हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज के अपने मेंस के 8वें सेशन में। टुडे इज द 8th सेशन ऑफ दिस मेंस रीजनिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लर्क, which is expected to happen in February, right? So till now we have completed already 7 parts of this season of this series, right? जिसमें हम लोग मेंस की डेली 3 पजल देखते हैं। हाल फिलहाल डेली नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा प्री का एग्जाम का भी फीवर चढ़ा हुआ है, तो कंटेंट बहुत सारा हो जाता है और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। तो अल्टरनेट डेज पे मैं कोशिश करता हूँ कि मेंस के रिकॉर्ड कर सकूं। जैसे ही प्री का एग्जाम ओवर होगा फिर डेली डेली मेंस के ही क्वेश्चंस करेंगे। मेंस की पजल और मेंस के मिसलेनियस पजल, पजल और मिसलेनियस, ठीक है। तो आज अपना 8वां सेशन है और 8वें सेशन के साथ साथ आज अपनी टोटल 24 पजल्स भी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, जो कि आपकी एक से बढ़कर एक पजल है। सारी एग्जाम ओरिएंटेड पजल है। अगर आप लोग इनको करते हो, इनकी प्रैक्टिस करते हो, तो आप इनका बेनिफिट एग्जाम में जरूर देखोगे, ठीक है। तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे गिवन है। पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये रही। A nine-letter word may or may not be meaningful with no repeated letters is arranged in three different arrangements to form the series. The same letter are used in each of the arrangement. मतलब एक 9 लेटर का वर्ड मतलब हो सकता है मीनिंगफुल हो और हो सकता है मीनिंगफुल ना भी हो, विद नो रिपीटेड लेटर। कोई भी रिपीट लेटर है नहीं उसमें। अरेंज किया गया है 3 अरेंजमेंट में एक सीरीज बनाने के लिए। द सेम लेटर्स आर यूज्ड इन ईच ऑफ द अरेंजमेंट। कौन कौन से अरेंजमेंट ये देखेंगे। देखो 3 अरेंजमेंट दे रखे हैं। अरेंजमेंट 1, अरेंजमेंट 2 एंड अरेंजमेंट 3। 3 टाइप के अरेंजमेंट है और तीनों को बारी बारी से सॉल्व करना है। पहले अरेंजमेंट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अरेंजमेंट नंबर 1 में बोल रहा है एन थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। टोटल लेटर्स है 9 और एन तीसरे नंबर पे किसी एक कोने से। तो कहने का मतलब है 1 2 3। एन या तो ऐसे बनेगा, ये केस नंबर 1 मान लेता हूं, या फिर 1 2 3 एन अपना ऐसे बनेगा, ठीक है। ठीक है, ये केस नंबर 2 मान लेते हैं। चलिए, ओ इज सेकंड टू द राइट ऑफ एन। तो ओ सेकंड राइट में एन कैसे बनेगा, ओ सेकंड राइट में एन कैसे बनेगा। तो 3 2 5 6 7 8 9। 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ओनली 3 लेटर्स आर देयर बिटवीन ओ एंड पी। ओ और पी के बीच में 3 है, तो 1 2 3 पी अपना या तो यहां पे आएगा, या फिर 1 2 3 पी अपना या फिर यहां पे आएगा। इसमें 1 2 3 पी अपना डेफिनेट यहीं पे रहेगा और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। W3 अवे फ्रॉम पी। W3 दूरी पे पी से, तो 1 2 मतलब W और पी के बीच में 2 का गैप आएगा। W3 दूरी पे पी से कोई भी आगे पीछे हो सकता है। W3 दूरी पे पी से और 2 लेफ्ट में है वाई के, और W 2 लेफ्ट में है वाई के। इसका मतलब W 2 लेफ्ट में वाई कैसे बने। देखो 1 2 W अगर यहां रख दिया, W 2 लेफ्ट में वाई के नहीं बनेगा। तो 1 2 W यहीं पे बनेगा और W 2 लेफ्ट में वाई के ऐसे बनेगा। यहाँ पे P रखा है तो 1 2 W अगर यहां रख दिया, W अगर यहां रख दिया तो 1 2 वाई आ जाएगा, और P अगर यहां रखा तो 1 2 W यहां आ जाएगा, वाई आ जाएगा। मतलब केस नंबर 1A बना लेते हैं। तो 1 2 N 1 O 1 2 3 4। एक बार P को यहां मान लो और एक बार P को मान लो आप लोग यहाँ पे। P और W में 2 आने हैं तो 2 W यहाँ आ जाएगा, और इसमें 1 2 W यहाँ पे आ जाएगा। W को एक छोड़ के Y और W के एक छोड़ के Y। ये सारी चीजें हम लोग ने फिक्स कर ली 3 केसेस के जरिए, ठीक है। ए इमीडिएट राइट में है टी के। अगर ए इमीडिएट राइट में है टी के, इसका मतलब 2 लगातार वैकेंट पोजीशंस चाहिए। तो केस नंबर 1 में देखो यहाँ भी आ सकते हैं इन 2 जगह पे, और इन 2 जगह पे भी आ सकते हैं। इन 2 जगह पे इसमें तो मतलब केस 2 गलत। और ए इमीडिएट राइट में है टी के, तो टी रहेगा यहाँ पे और ए रहेगा यहाँ पे। ए इमीडिएट राइट में टी के ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। ए इमीडिएट राइट ऑफ टी बट नॉट इन एनी ऑफ द एंड्स। लेकिन किसी कोने पे है ही नहीं ए। तो ए अगर किसी कोने पे नहीं है तो मतलब ए यहाँ बनेगा, टी यहाँ बनेगा, ए इमीडिएट राइट में हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्त। मोर देन 2 लेटर्स आर देयर बिटवीन यू एंड एस। यू और एस के बीच में मोर देन 2 है, और यू लेफ्ट में है एस के। यू लेफ्ट में है एस के और इनके पीछे मोर देन 2 लेटर आएंगे। तो यू अगर लेफ्ट में है एस के, तो यू अपना यहां रहेगा और एस अपना यहां रहेगा। इस केस में यू अपना यहां रहेगा और एस यहां रहेगा। लेकिन केस नंबर 1 एक गलत हो जाएगा, क्योंकि यू और एस के पीछे मोर देन 2 नहीं आ रहे। केस नंबर 1 सही बनेगा। PUNWOYTAS 3 3 6 और 3 9। उसने कहा था मे बी मीनिंगफुल और मे नॉट बी, तो यहाँ पे ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन अरेंजमेंट नंबर 1 हमने फिक्स कर लिया, जो बना है PUNWOYTAS, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है। ऑल द गिवन लेटर्स फ्रॉम अरेंजमेंट 1 आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
मतलब ये तो बात हो गई अपनी अरेंजमेंट नंबर 1 की। अब अरेंजमेंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अरेंजमेंट नंबर 2 में अपन लोग से क्या बोल रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि सभी लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद कौन आएगा अपना, ए के बाद पी यू एन, एन आना चाहिए ना, है ना, एन ही आएगा, एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, तो ए एन ओ पी, फिर एस और टी आएंगे, फिर एस और टी आएंगे, तो ए एन ओ पी एस टी यू डब्ल्यू वाई, यू डब्ल्यू वाई। ये अरेंजमेंट नंबर 2 हमने अरेंज कर लिया, इसमें तीन तीन छह और तीन 9 लेटर आ गए। अब अरेंजमेंट नंबर 3 भी हम लोग को बनाना है। अरेंजमेंट नंबर 3 में क्या करा रहा है हमसे, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। अरेंजमेंट नंबर 3 में देखते हैं क्या कराया जा रहा है। ठीक है, अरेंजमेंट नंबर 3 में बोल रहा है थ्री मीनिंगफुल थ्री लेटर वर्ड्स, तीन लेटर वर्ड्स बनेंगे, मतलब तीन शब्द बनेंगे मीनिंगफुल, और वो भी तीन तीन लेटर के बनेंगे, आर कंबाइंड टू फॉर्म द न्यू अरेंजमेंट, नया अरेंजमेंट बनाना है। द लास्ट टू लेटर्स इन द अरेंजमेंट टू के लास्ट टू लेटर्स कौन से, डब्ल्यू और वाई, कौन कौन से, डब्ल्यू और वाई, तो इनको मैं जरा अपने साथ ले लेता हूँ। ठीक है, along with the first letter from the left hand in the same arrangement, उसी अरेंजमेंट का पहला लेटर लेफ्ट हैंड से, तो उसी अरेंजमेंट का पहला लेटर लेफ्ट हैंड से कौन सा, ए है, कौन सा है, ए, ये है। टू फॉर्म द फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड, कौन सा बनेगा, पहला मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, और डब्ल्यू इज प्लेस्ड बिफोर वाई, डब्ल्यू पहले आएगा वाई से, तो डब्ल्यू अगर पहले आएगा वाई से तो क्या बनेगा इसका मीनिंगफुल वर्ड, डब्ल्यू ए वाई, वे बनेगा। तो पहला मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, वे, डब्ल्यू ए वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट लेटर फ्रॉम द राइट हैंड इन अरेंजमेंट वन में फर्स्ट लेटर फ्रॉम द राइट हैंड कौन सा है, एस, कौन सा लिया हमने, एस ले लिया। along with the second and third letter from the left hand in the same arrangement, उसी अरेंजमेंट में दूसरा और तीसरा लेना है लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से दूसरा तीसरा कौन सा है, पी, सॉरी, दूसरा और तीसरा कौन सा, यू और एन, कौन कौन से, यू और एन। ठीक है, इन द सेम रेंज टू फॉर्म द सेकंड मीनिंगफुल वर्ड, तो सेकंड मीनिंगफुल वर्ड तो क्या बन रहा है, सन बन रहा है, क्या बन रहा है, सन, तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया सन। अब कौन कौन से बचे, डब्ल्यू वाई ए चला गया, एस यू एन चला गया, देखो यू एन एस चला गया, डब्ल्यू वाई ए चला गया, एक टी ओ पी बचा है, कौन बचा है, टी ओ पी, ये तीन बचे हैं। अब इससे दो मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं, या तो पॉट या फिर टॉप, ये तीन हो सकते हैं। ठीक है, और आपको बोला है द रिमेनिंग लेटर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे टू फॉर्म द थर्ड मीनिंगफुल वर्ड, जहां पे पी को पहले रखा गया है ओ से, अगर पी को पहले रखेंगे तो ये वाला नहीं बनेगा, बनेगा पॉट, क्या बनेगा, पॉट, तो पी ओ टी, पॉट इज द राइट। तो अपने तीनों अरेंजमेंट फिक्स हो गए, पहला अरेंजमेंट ये बना, दूसरा अरेंजमेंट ये बना, और तीसरा अरेंजमेंट ये बना। देखने में पजल, मतलब अगर एग्जाम में आएगी तो इजी ही आएगी, देखने में मतलब लगता है कि बहुत टफ है, तीन तीन अरेंजमेंट चार चार करा रहा है, हालांकि होती इजी है, और ये मैंने कोई अपने घर से उठा के नहीं लाया होंगे, ये जो आपके एग्जाम में आई हुई थी प्रीवियस ईयर में, उसी के बेसिस पे ये पजल है, राइट। अब इनके बेसिस पे 5 क्वेश्चन पूछेगा जो आपको कंफ्यूजन करेंगे कि भाई अरेंजमेंट वन का ये और फलाने का ये और दिखाने का ये, उस तरीके से। तो दूसरी पजल पे मूव करेंगे, ये अपना सॉल्यूशन बना है, क्वेश्चन आप लोग अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हो जब आएंगे। ठीक है, ये हिंदी में दे रखा है, हिंदी वाले लोगों के लिए। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। सॉरी, 9%, okay, okay, 9% PQRST UVWX are sitting in a row facing north but not necessarily the same order. Distance between adjacent person is a consecutive multiple of 6 मीटर, मतलब हर एक adjacent person के बीच का जो गैप है वो 6 मीटर गैप है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कहां से, लेफ्ट कोने से, और डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इज नॉट मोर देन 54, 54 से ज्यादा किसी के बीच में गैप है नहीं। देखो 9 लोग हैं और 54 से ज्यादा, 54 से ज्यादा किसी के बीच में गैप नहीं है। लास्ट जो दो लोगों के बीच में गैप आ सकता है वो 54 ही आ सकता है। अब 54 आएगा तो 54 से पहले वाला कौन सा होगा, 48 होगा, क्योंकि छह छह के मल्टीपल में चाहिए। फिर कौन सा होगा, 42 होगा, 42 से पहले 36 होगा, 36 से पहले 30 होगा, 30 से पहले 24 होगा, 24 से पहले 18 होगा। तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 18 से पहले 12 होगा, ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो ये हो गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है 6 12 18 24 30 36 42 48, तो मतलब एक दो, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि बीच में गैप है ना, अगर बीच में गैप है तो 1 मिनट,
एक पर्सन, दो पर्सन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये दो ही केस पॉसिबल है, या तो जो आपका मल्टीपल स्टार्ट होगा, जो मतलब 6 का मल्टीपल स्टार्ट होगा डिस्टेंस, या तो 12 से लेके 54 तक जाएगा, या फिर 6 से लेके 48 तक जाकर रुकेगा। क्योंकि उसने बोला 54 से तो कोई गैप है नहीं, अगर 54 से आ गए तो फिर 60 हो जाएगा, और 60 तो मतलब पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसने बोला है किन्हीं भी दो लोगों के बीच में 54 से ज्यादा गैप नहीं है। तो ये दो चीजें हो सकती हैं मल्टीपल के बेस में, या तो 12 से स्टार्ट होगा या 6 से स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, अब देखते हैं क्या बनेगा। v 54 मीटर अवे है w से। देखो बना लेते हैं यहाँ पे पहले जरा। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48। 1 2 3 4 5 6 7 है जी। 2 3 4 5 6 7 8। फिर दिक्कत दे गया, क्यों दे रहा है ये? अभी तो नहीं दे रहा था। 6 6 12 18 24 30 36 46 48 अभी तो नहीं दे रहा था। 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा यहाँ पे एक और आएगा यार, 54 भी आएगा। इस तरीके से आएगा 6 से लेके 54 तक। क्या कर रहा हूँ मैं यार, क्या ही कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कुछ गलती कर रहा हूँ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। 9 सीट है ना, 9 पर्सन है ना, कितने 9 पर्सन है। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 6 12 18 24 30 36 6 42 और 6 48। या तो एक किस ऐसे बनेगा 6 से लेकर 48 तक, या फिर ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 12 6 18 6 24 6 30 36 6 42 6 48 और 6 54। या तो ऐसे बनेगा, ये दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। v 54 मीटर अवे है w से, तो v और w के बीच में 54 मीटर का गैप आएगा, और w राइट में है v के। अब देखो 54 मीटर का गैप कैसे बन सकता है। 12 और 8 30, 30 और 54, 30 और 24 54। तो मतलब v अपना यहां रख लूं तो w यहां जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि 30 और 24 का भी बन सकता है। भाई 12 18 24 से 54 बन रहा है, और 30 और 24 से बन रहा है, तो मतलब इस वाले में दो केस बन रहे हैं। तो इसका एक और केस बना लेता हूं मैं जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 6 12 18 24 30 36 42 48। ठीक है, देखो जरा, बोल रहा है v के राइट, मतलब v और w के बीच में 54 मीटर गैप है, और w राइट में v के। तो 12 18 24, तो v को यहां रख लूं तो 12 और 18 30, 30 और 24 54। तो या तो ऐसे आ सकता है, एक तो केस नंबर 1 ही हो गया, या फिर 24 और 30 का भी बन सकता है। तो v को यहां रख दूं 24 और 30, 30 और 24 54। तो v और w के बीच में 54 मीटर का गैप आ गया। एक तो ये बन सकता है, और कोई केस नहीं बन सकता था ना इसमें, और तो नहीं बन सकता था। 12 6 18 और 18 18 36, 36 और 4 40 20 60 हो जाता, नहीं बनता। और चौवन का नहीं बन पाएगा, और नहीं बन पाएगा। अब इसमें देख लो जरा, इसमें कैसे बनेगा। 12 18 30 30, हाँ तो एक ये बन जाएगा कि v यहां रख दूं 1 2, w यहां आ जाएगा। w राइट में हो गया v के, और v और w के बीच में चौवन का गया। और ये भी हो सकता है 24 और 30, इसमें भी बन सकता है, मतलब ये 12 के मल्टीपल वाले में भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, मतलब इसमें दो केस और है। बाप रे बाप। ओके, इसको केस नंबर 2 नाम दूंगा, इसको केस नंबर 3 नाम दूंगा, इसको केस नंबर 4 नाम दूंगा, दे ही देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 12 18 24 30 36 42 48 54। पहले ना क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, और क्या बोल रहे हैं। ओनली 1 पर्सन सिटिंग क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में केवल एक ही पर्सन है, आगे पीछे कोई भी हो सकता है। और एस हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, और एस इमीडिएट राइट में है डब्ल्यू के। अब एस अगर इमीडिएट राइट में है डब्ल्यू के, तो एक बात हमें क्लियर होगी कि एस जो आएगा ना इमीडिएट राइट में आएगा डब्ल्यू के। एस
एस और एस, और इसमें 12-18 वाले में देखो ऐसे तो नहीं बन सकता कि मैं वी को यहाँ रख दूं और डब्ल्यू को यहाँ रख दूं, क्योंकि एस इंटू राइट में डब्ल्यू के नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो बनेगा ना 54 मीटर का गैप और वी डब्ल्यू के बीच में, वो 12, 18, 30 और 24, या तो ऐसे बनेगा जो हम बना चुके हैं, या फिर 24 और 30 का बनेगा। तो v को रख दूं यहाँ पे और w को रख दूं यहाँ पे, तो 30 और 24 54 इस तरीके बन गया, और s इंटू राइट में w के ये ऐसे बन गया। ये दो चार केसेस पॉसिबल है अपन लोग के सामने, ठीक है। और तो कोई केस नहीं है, देख लो अगर और भी हो तो कोई। 54, हाँ, या फिर ऐसे हो सकता है, लेकिन s के w के राइट में s बनेगा, तो यही चार केस पॉसिबल है, ठीक है। चलो, q और s के बीच में एक पर्सन है, तो s अगर ये गया तो q यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, q कहीं भी आ सकता है। चलो ठीक है, इसको होल्ड पे रखेंगे अभी। और t जो है 30 मीटर अब है v से, तो t और v के बीच में 30 मीटर का गैप आएगा, t और v के बीच में 30 मीटर का गैप आएगा। तो v अगर ये गया तो 30 मीटर है, 12, 18, 30, तो t अपना यहाँ बनेगा, t 30 मीटर हो गया। v अगर ये गया तो 12 और 18, 30 आगे तो जा नहीं सकता, t यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे 12, 18, ठीक है, t यहाँ आएगा, और v अगर यहाँ पे 18 और ठीक है 30 का मतलब t आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आपको बोला था कि q और s के बीच में एक पर्सन है, तो s और q यहीं पे बनेंगे। इसमें q यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे q अपना डेफिनेट इधर ही फिक्स होगा, यहाँ पे q और q कहीं भी आ सकता है, ठीक है। गोल्डन नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ t, जितने लोग t के लेफ्ट में हैं, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ x, उतने ही लोग x के राइट में हैं, और x राइट में है q के। x किसके राइट में है, q के। अगर x q के राइट में, तो केस नंबर 1 में x यहीं पे बनेगा, है ना। और आपको बोला है कि x के राइट में जितने होते हैं t के लेफ्ट में, तो x के राइट में 0, तो t के लेफ्ट में 0 नहीं हो पाएंगे। यही बोला है क्या, नंबर पर्सन लेफ्ट ऑफ t, हाँ यही बोला है बोलने को तो। और x राइट में q के, तो केस नंबर 1 तो गलत हो जाएगा। ये केस तो गलत, क्योंकि आपसे बोला गया है t के लेफ्ट में जितने उतने, x के राइट में, t के लेफ्ट में 3, तो x के राइट में 3 नहीं है। t के लेफ्ट में 1, तो x के राइट में 1, है ना। और आपको क्या बोला था कि Q के राइट में X है, तो S और Q में एक चाहिए था, S और Q में एक नहीं, किसमें चाहिए था, S और Q में एक चाहिए, तो S Q यहाँ तो नहीं आएगा, Q आ जाएगा अपना यहाँ पे, है ना। S और Q एक हो चुके हैं, T के लेफ्ट में 2 है, तो यहाँ पे X के राइट में 2 नहीं बन पाएगी, क्योंकि Q के राइट में बने, तो ये केस भी गलत हो गया। T के लेफ्ट में 0, तो आपको क्या बोला है, T के लेफ्ट में जितने होते हैं X के राइट में, तो X के राइट में 0। और आपको ये भी बोला है Q के राइट में X है, तो S और Q या तो ऐसे बनेगा या Q यहाँ बनेगा, तो मतलब केस नंबर 4 निहायत ही बदतमीज है। Q हमें परेशान कर रहा है, Q यहाँ भी आ सकता है और Q यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। दो केस गलत कर दिए अपन लोगों ने, केस नंबर 1 और केस नंबर 3। अब 2 की बारी है, 4 की बारी है, कौन सा सही जाएगा देखेंगे अभी। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन R एंड Q, R और Q के बीच में जितने लोग बैठे हैं, मान लो X लोग बैठे हैं, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन S एंड P, और S और P के बीच में भी उतनी आएंगे, R Q और S P। देखो जरा, R Q और S P, तो यहाँ पे भी R Q S P फिक्स नहीं हो पाएगा, होल्ड पे रखते हैं इस चीज को। और R सिट टू द लेफ्ट ऑफ P, और R लेफ्ट में है P के, R किसके लेफ्ट में है, P के, तो P तो है ही नहीं ना। चलो रुक जा भाई। डिस्टेंस बिटवीन P एंड X इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन T Q। P और X के बीच की जो डिस्टेंस है, P और X के बीच की जो डिस्टेंस है, वो सेम है टी और क्यू के बीच की डिस्टेंस से, ठीक है। देखो केस नंबर 2 में टी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 12, 18, 30 और 24, 54 आ रही है। कितनी आ रही है, 24, 54 आ रही है टी और क्यू के बीच की दूरी। 54 ही तो आ रही है। टी ये क्या, 12 और 18, 30, 30 और 24, 54, तो टी और क्यू के बीच की जितनी दूरी उतनी पी एक्स के बीच में, तो पी और एक्स में पी अपना यहीं पे नहीं आ सकता। पी कैसे बनेगा, पी तो केस नंबर 2 गलत होगा, क्योंकि पी और एक्स में 54 मीटर दूरी बनी नहीं सकती है। यहां से जाऊंगा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता, 54 से तो 54,000 बन जाएगी, मतलब कहने का मतलब है नहीं बनेगी, लेकिन बहुत ज्यादा बन जाएगी। और यहाँ रख नहीं सकते कि 48 बनेगी, तो केस नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे टी और क्यू के बीच में कितनी दूरी बनी है, पहले ये नोटिस करना है। टी और क्यू में अगर मैं क्यू को यहाँ रखता हूँ, तो 12, 18, 30, 30 और 24, 54, 54 बनेगी। तो पी को यहाँ रखूं तो पी और एक्स के बीच में 54 बन जाएगी। लेकिन टी को यहाँ रखा और क्यू को अगर मैंने यहाँ रखा, तो टी और क्यू के बीच में देखो बहुत सारी दूरी बनेगी, कितनी बनेगी, बहुत सारी दूरी। तो पी और एक्स के बीच में सेम दूरी वो बनने से रही, मतलब बन ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्यू को रखना पड़ेगा वी के इमीडिएट राइट में, और पी को रखना पड़ेगा यहाँ पे। पी और एक्स में 54 की दूरी, ये वाली 54, और टी और क्यू में 24 और 18, 42, 42 और 12 है जी, 24, 8, 32, 12, 18, 30, 30 और 30, 54 और 54, 24 और 8, 32, 42, 42, 24 और 8, 32, 24 और 8, 32, 32, 42, 42 और 12, 54, सही तो है, क्या करूंगा, ठीक है।
अब एक लाइन लगी थी अपनी आर क्यू और एसपी के बीच में, सेम लोग आएंगे। तो आर क्यू और एसपी, देखो एसपी के बीच में कितना आ रहा है, एक आ रहा है, तो आर क्यू के बीच में एक आएगा, आर यहाँ पे आ गया। अब एक पर्सन बचा हुआ है, कौन सा पर्सन बचा हुआ है वो देख लेते हैं पहले जरा। पी क्यू आर एस टी यूवी डब्ल्यू एक्स, पी क्यू आर एस टी यू रह गया, यू आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो ये तो इनका बन गया अरेंजमेंट पूरा का पूरा, ये अपना इनका अरेंजमेंट बन गया। और जो डिस्टेंस चलेगा 12 18 24 30 36 42 48 54 चलेगा, और ये इनका ऑर्डर बनेगा टी आर वी क्यू डब्ल्यू एस यू पी एक्स। ठीक है, अब आगे क्या बोला जा रहा है ये देखते हैं। यहां से फिर वो चलना स्टार्ट करते हैं, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं वो लोग। अब चलेंगे भी, अब चलेंगे तो फिर चला भी देंगे इनको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलाना कैसे पड़ेगा, चलाने में दिक्कत आएगी क्योंकि ये सब तो बना हुआ है, यहाँ पे ये बना हुआ है, इसको हटा देते हैं, सारा हटा देते हैं ये बोला, ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं मेरे को। क्या है, टी आर वी क्यू डब्ल्यू एस और टी आर वी क्यू डब्ल्यू एस, क्यू डब्ल्यू एस यू पी एक्स, इस तरह से। ठीक है, दूरी कितनी थी, 12 18 24 30 से थी, 12 18 24 30 से थी। कलर चेंज टू ब्लू। ओके, 12 18 24 30 36 46 48 और 54। ठीक है भाई, यही थी ना। अब देखो क्या बोला जा रहा है, कलर फिर से चेंज कर लेते हैं। आपको बोल रहा है यहां से स्टार्ट है, क्यू वॉक्स फॉर 10 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। क्यू 10 मीटर नॉर्थ में जा रहा है, भाई नॉर्थ में क्यों ही जा रहा है, साउथ में चला जाता। चलो 10 मीटर नॉर्थ में चला गया, कोई बात नहीं। राइट टर्न ले रहा है और 15 मीटर चल रहा है ए पे पहुंचने के लिए। अब यहां से राइट टर्न लेगा 15 मीटर, मतलब इतना ही चलेगा कि 30 का आधा रहेगा। तो ये पॉइंट हो गया कौन सा, पॉइंट ए हो गया, और ये कितना दूरी है, 15 मीटर है। ठीक है, एस 12 मीटर टुवर्ड साउथ, एस साउथ में जा रहा है 12 मीटर, तो एस यहां से 12 मीटर साउथ में जाएगा। तो एस को 12 मीटर साउथ में ले गए अपन लोग, एस को 12 मीटर साउथ ले गए। और राइट टर्न ले रहा है 51 मीटर चल रहा है, राइट टर्न मतलब यहाँ मुड़ेगा 51 का मतलब कितना हो गया कि 36 तो ये वाला कवर करेगा, 36 ये वाला। 51 करने के लिए 36 36 और 5 15 और चलना है, कितना चलना है 15, 15 का मतलब ये जो 30 का आधा बचा था ना 15, वो वाला कवर करेगा, मतलब ये वाला दूरी। 15 ये, 36 ही होगी, 15 ही हो गई। हालांकि देखने में 15 बड़ा लग रहा है, 36 छोटा लग रहा है, लेकिन एडजस्ट कर लेना। ठीक है, एस 12 मीटर साउथ में गया और राइट टर्न लिया, 51 मीटर चला, बी पे आ गया, तो ये हो गया कौन सा पॉइंट, पॉइंट बी हो गया। और ये पॉइंट कौन सा, ए है। ठीक है, टी 30 मीटर ईस्ट में जाता है, टी 30 मीटर ईस्ट में, मतलब टी के लिए भी कलर चेंज करते हैं एक बार। टी को 30 मीटर ईस्ट में ले जाना है। ओके, टी अपना ये गया, टी को 30 मीटर ईस्ट में लेंगे, 12 और 18 30, वी पे आ जाएगा चल के, मतलब 12 से 18 30 टी वी पे आ जाएगा। और उसके बाद राइट टर्न ले रहा है 6 मीटर मुड़ रहा है, तो राइट टर्न ले रहा है मतलब टी अपना यहां से लेके यहां तक ऐसे आ गया, और फिर राइट टर्न ले रहा है 6 मीटर। राइट टर्न 6 मीटर मतलब ये टोटल 12 है, तो यहाँ पे इसका आधा कर दो, 6 मीटर ऐसे, 6 मीटर ऐसे हो गया। और किस पे आ गया, पॉइंट सी पे आ गया, पॉइंट सी पे आ गया। एक्स 20 मीटर साउथ में जा रहा है, एक्स 20 मीटर साउथ में जा रहा है, एक्स को 20 मीटर साउथ ले जाते हैं, 20 मीटर साउथ का मतलब क्या हो गया, 12 तो ये वाली रहेगी पूरी, 8 और किसका तो नीचे। ठीक है, और राइट टर्न ले रहा है 50 मीटर, तो 54 में से 50 मतलब ये इस तरीके से बन गई, 4 समथिंग रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, 4 समथिंग रह जाएगी, 50 से हो गई। और रीच डी, और डी पे आ गया, डी पे हमने पहुंचा दिया। फिर यू भी जा रहा है, यू 30 मीटर वेस्ट में जा रहा है, यू 30 मीटर वेस्ट में जा रहा है, एक इंसान है, जा ही रहे हैं कहीं ना। चल कोई, यू 30 मीटर वेस्ट में जाएगा, मतलब इस तरीके से यू चलेगा 42, 42 मतलब 12 रह जाएगा, तो मतलब 30 मीटर वेस्ट में ऐसे आ गया यू चल के, है ना, ये 30 मीटर चल के आ गया। और राइट टर्न ले रहा है 10 मीटर, राइट टर्न 10 मीटर का मतलब क्या हो गया कि ये वाली 10 है, तो ऊपर वाली भी, ये वाली भी 10 होगी बराबर की, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर राइट टर्न लेके ये। और किस पे आ गया, ई पे, ये पॉइंट हो गया ई। अब कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इनके बेसिस पे, जिनके बेसिस पे आपको ये आंसर करना है, ये डायरेक्शन का और ये वाला जो अरेंजमेंट बनाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, अच्छी लग रही हो तो प्लीज सेशन को लाइक करना। तीसरी पजल आज की देखते हैं क्या है और किस तरीके से बोल रहे हैं। 8% ऑफ अ फैमिली वेंट फॉर डिनर एंड वर सिटेड अराउंड द सर्कुलर टेबल सच दैट सम आर फेसिंग सेंटर, सम आर फेसिंग, नहीं, सम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, कुछ इनसाइड कुछ आउटसाइड। नो थ्री पर्सन, कोई भी तीन लोग जो फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिटेड टुगेदर, कोई भी तीन लोग जो सेम डायरेक्शन देख रहे हैं वो साथ नहीं बैठे, मतलब मैक्सिमम दो लोग साथ बैठ सकते हैं, सेम डायरेक्शन वाले होंगे। अलग अलग कलर की ड्रेस पहन रहे हैं, अच्छी बात है, चलो करते हैं इसको। सर्कल में बैठे हैं और 8 लोग हैं, तो सर्कल बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, केस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, केस नंबर 2, राइट। चलिए लेट्स बिगिन द पजल।
चलो, दो लोग बैठे हैं यू और आर के बीच में, यू और आर के बीच में दो लोग बैठे हैं। अभी इसको लिख लेते हैं, बाद में फिक्स कर लेंगे, आगे पीछे कोई भी हो सकता है, ठीक है। डब्ल्यू सेकंड लेफ्ट में टी के, डब्ल्यू टू एल ऑफ टी, सच दैट बोथ टी एंड डब्ल्यू फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, ओके। पी सिट अपोजिट टू क्यू, पी अपोजिट है क्यू के, ओके। पी फेसेस द सेंटर, पी सेंटर फेस कर रहा है। देखो एक चीज देखो, क्या देखें, यू आर दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, तो कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, एस दो राइट में पी के, एस टू राइट में है पी के, और पी हु इज वियरिंग अ वायलेट कलर ड्रेस, और पी क्या पहन रहा है, पी वायलेट कलर ड्रेस पहन रहा है। देखो अब एक काम हो सकता है कि एस और पी को फिक्स करूं, एस और पी से क्यू आ जाएगा, है ना, ये काम तो कर ही सकता हूं ना। तो और पी मुझे पता है, पी सेंटर कर रहा है, पी कहां कर रहा है, सेंटर कर रहा है ना। और एस दो राइट में पी के, मतलब एक दो एस यहां आएगा, या फिर एक दो एस यहां आएगा। और पी ना कुछ पहन रहा था, वायलेट कलर का पहन रहा था, पी को हमने वायलेट कलर का जोड़ा पहना दिया, ठीक। पी वायलेट कलर का लहंगा पहन के घूम रहा है। एस दो राइट में हो गया पी के, और पी के अपोजिट है क्यू, फेस कर रहा है या नहीं कर रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अपोजिट बैठा है, पी के अपोजिट कौन बैठा है, क्यू। पी के अपोजिट क्यू अपना यहां बन जाएगा, और पी के अपोजिट क्यू यहां बन जाएगा, दोनों ही केस सेम जा रहे हैं अभी तक तो, ठीक है। और ये पॉइंट अपने फिक्स हो चुके, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये मेरा फिक्स हो चुका है, इसको हटा दूं, एस दो राइट में हो गया पी के। अभी डब्ल्यू टी और यू आर को हम लोग बाद में देख लेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर ये भी बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं क्यू इज द नेबर ऑफ बी, क्यू नेबर है वी का, क्यू और वी एक साथ आएंगे, है ना। और सच दैट बोथ फेस द सेम डायरेक्शन, और दोनों ही सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, सेम डायरेक्शन फेस करेंगे दोनों, क्यू और वी एक साथ बैठे और सेम डायरेक्शन फेस करें। देखो क्यू अगर ये के, तो वी अपना या तो यहाँ आ सकता है, या फिर वी यहाँ आ सकता है, ये दोनों ही केस अभी तक सेम जा रहे थे, अब डिफरेंट हो गए हैं। और दोनों ही सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कौन सी कर रहे हैं, लेकिन करेंगे सेम, ठीक है। यू इज नाइदर एडजेसेंट टू क्यू, यू ना तो क्यू के पास बैठा है, नॉर यू इज नाइदर एडजेसेंट टू क्यू नॉर डब्ल्यू, यू क्यू और डब्ल्यू के पास नहीं बैठा है, यू ना तो क्यू के पास है ना डब्ल्यू के पास है, तो यू क्यू के पास नहीं आएगा, यू क्यू के पास नहीं आएगा, अच्छी बात है, यही तो बोल रहा है, यू क्यू और डब्ल्यू के पास नहीं आएगा, और यू और आर के बीच में दो है। तो यू अगर यहाँ पे नहीं आएगा, तो मान लो कि यू को अगर मैंने यहाँ रखा, तो एक दो आर आ सकता है, और यहाँ भी आ सकता है। यू को अगर यहाँ रखा, तो यू को अगर यहाँ रखा, एक दो आर नहीं आएगा, और एक दो आर नहीं आएगा, तो यू अपना एक तो यहाँ पे आ सकता है। यू को अगर मैंने यहाँ रखा, तो एक दो आर आ सकता है, और एक दो आर नहीं जा सकता, और यू अपना क्यू के पास आएगा नहीं। तो केस नंबर वन में दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, या तो यू यहाँ पे आ रहा है, या फिर यू अपना यहाँ पे आ रहा है। केस नंबर टू में देखो, यू किसके पास नहीं आ रहा है, क्यू के पास नहीं आएगा, तो यू अगर यहां से कैंसिल होगा, तो यू को यहां रखूंगा, तो एक दो आर नहीं आएगा, और एक दो आर आ जाएगा, तो यू मतलब एक तो यहां आ सकता है। यू को यहां रखूंगा, तो एक दो आर नहीं आएगा, एक दो आर नहीं आएगा। तो यू अगर यहां रखता हूं, तो एक दो आर नहीं आएगा, एक दो आर आ जाएगा, मतलब यू यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। केस नंबर टू और केस नंबर वन के दो दो पॉसिबल केस और बन सकते हैं, अगर हम चाहें तो, ठीक है। यू यू डज नॉट फेस द सेम डायरेक्शन टी, यू और टी अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं, यू और टी अपोजिट डायरेक्शन, बना लेंगे उनके केस, कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो बनाना नहीं पड़ेगा। द वन इज वेयरिंग पिंक ड्रेस अपोजिट टू टी, पिंक वाला टी के अपोजिट बैठा है, पिंक वाला टी के अपोजिट बैठा है। आर इज वेयरिंग अ व्हाइट कलर ड्रेस, आर व्हाइट कलर की लहंगा पहन के बैठा है, आर व्हाइट पहन रहा है, आर वो कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, अभी कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके चलो, एक काम करते हैं यार, बना लेते हैं, क्योंकि ना फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा अगर मैं उतारते ही रहूंगा कंडीशन, तो फटाफट से बना लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, केस नंबर वन ए, और एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, केस नंबर टू ए, राइट। चलो फटाक से इसको बना देते हैं इनके रूप में ही। ये पी वायलेट अपना यहाँ पे डेफिनेट है केस नंबर वन के अकॉर्डिंग, पी वायलेट, और एक छोड़ के एस, और एक छोड़ के फिर क्यू और वी, ये डेफिनेट था, डेफिनेट फिक्स कर रहा हूँ, क्यू और वी और एस, ये तीनों फिक्स हो गए, पी फिक्स है, और वायलेट लाइक कर रहा है, ठीक है। अब यू फिक्स करना है, अब एक एक करके यू फिक्स कर देते हैं इधर से, यहां से मैं यू हटा रहा हूँ और यहां से हटा रहा हूँ, पहले यू दो जगह पे आ सकता है, एक बार मैंने यू को यहाँ रख दिया, और इसमें मैंने यू को यहाँ रख दिया। इस केस में मैंने यू को यहाँ पे रख दे रहा हूँ, है ना, अगर यहाँ पे यू को रख रहा हूँ, तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, और यहाँ से हटाऊंगा, तो केस नंबर टू ए में मैंने यू को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब जल्दी जल्दी बनता चला जाएगा यार, यू और आर के बीच में दो आएंगे, एक दो आर यहाँ आ सकता है, ओ एक दो आर यहाँ आएगा, एक दो आर अपना डेफिनेट यहाँ फिक्स कर रहा हूँ, एक दो आर नहीं आएगा, एक दो आर अपना यहाँ आएगा,
और इसमें एक दो आ रहेगा, एक दो आर अपना डेफिनेट यहाँ आएगा, मतलब आर तो यहाँ पे फिक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे नालायक पना कर गया यार। ठीक है, देख लेंगे इसको, देख लेंगे बाद में। ठीक है, और आपको आर व्हाइट लाइक कराना है, आर व्हाइट लाइक कराना है तो आर को आप व्हाइट लाइक करा दो, मतलब व्हाइट कलर का जो भी पेन रखा है इसने, आर व्हाइट यहाँ पे करा दो, और यहाँ पे आर व्हाइट इस तरीके से करा दो। ठीक है, और फिर आपको ये भी बोला डब्ल्यू दो लेफ्ट में टी के, मतलब डब्ल्यू और टी, अगर डब्ल्यू दो लेफ्ट में टी के तो डब्ल्यू और टी के बीच में एक का गैप तो आना ही है ना। अगर डब्ल्यू और टी के बीच में एक का आना है, अगर आपने देखो आर को यहाँ रख दिया तो डब्ल्यू और टी के बीच में एक का गैप कहीं नहीं बन पाएगा, और आर को यहाँ रख दिया तो डब्ल्यू और टी के बीच में एक का गैप बन जाएगा, तो आर अपना यही आएगा डेफिनेट, और आर क्या लाइक कर रहा है, व्हाइट लाइक कर रहा है, क्या लाइक कर रहा है, व्हाइट। और डब्ल्यू और टी के बीच में एक का गैप आना है, तो टी अपना यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि टी से रिलेटेड आपको हमको बोला था टी के सामने पिंक है, तो टी आएगा यहाँ पे, डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, टी के सामने पिंक है तो पिंक जाएगा इसमें। और आपको ये भी बोला था कि डब्ल्यू दो लेफ्ट में टी के, तो टी अपना इनसाइड करेगा तभी डब्ल्यू यहाँ आएगा, और आपको ये भी बोला है कि दोनों अपोजिट कर रहे हैं, तो टी इनसाइड तो डब्ल्यू आउटसाइड। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। और टी पिंक के सामने डब्ल्यू टी, ये सम हो गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे फिक्स करके देखेंगे, डब्ल्यू दो लेफ्ट में टी के, और टी के सामने पिंक है, तो टी अपना यहाँ तो नहीं आएगा, टी आएगा यहाँ पे, तो टी के सामने पिंक अपना वी में जाएगा। और डब्ल्यू दो लेफ्ट में है ना टी के, डब्ल्यू किसके लेफ्ट में, टी के, तो टी इनसाइड करेगा तो डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, दोनों अपोजिट कर रहे हैं, ये इनसाइड तो ये क्या करेगा, आउटसाइड करेगा। ये दोनों इनसाइड कर रहे हैं, तो तीन से ज्यादा लोग कोई साथ में जो बैठे हैं वो नहीं कर रहे थे, नहीं, क्या बोला था, नो 3%, नो 3% मतलब नॉट मोर देन, नो 3%। तो ये दोनों इनसाइड, तो ये आउटसाइड करेगा, और ये भी क्या करेगा, आउटसाइड। अब ये दोनों आउटसाइड करे तो ये इनसाइड करेगा। सेम इसमें देख लो, ये दोनों इनसाइड है तो ये आउटसाइड करेगा, है ना। अभी तक तो ये बात क्लियर हो गई होंगी आप लोग को। अब देखो, अब ये वाला केस गलत हो जाएगा, केस नंबर 1 ही गलत हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू और टी के बीच में 1% नहीं कर पाएंगे, डब्ल्यू दो लेफ्ट में टी के नहीं बन पाएगा, तो ये केस ही गलत हो गया। यहाँ पे डब्ल्यू दो लेफ्ट में टी के कैसे बन सकता है, डब्ल्यू और टी ऐसे आ सकते हैं, ठीक है, डब्ल्यू और टी आ सकते हैं, और टी के सामने पिंक आ सकता है। ओके, केस नंबर 2 ये कह रहा है भाई साहब मुझ में और दिमाग लगाओ, अभी कोई बात नहीं, लगा लेंगे। यू और आर कंप्लीट, यू और टी अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं, यू और टी अपोजिट, तो टी इनसाइड है तो यू आउटसाइड करेगा, है ना, क्योंकि आपको बोला है यू और टी अपोजिट। यहाँ पे टी इनसाइड तो यू आउटसाइड कर रहा है, ठीक है, ये तो गलत हो ही चुका है, और यहाँ पे भी हम कर नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं। तो अब जरा देखो, ये दो साउथ कर रहे हैं तो ये इनसाइड करेगा, है ना। और और चलो ठीक है, होल्ड पे रखेंगे। ये पॉइंट हो गया, डब्ल्यू दो लेफ्ट टी हो गया, वी और क्यू हो गया, वी और क्यू सेम डायरेक्शन करेंगे, तो वी और क्यू सेम करेंगे, वी इनसाइड करेगा तो क्यू भी इनसाइड करेगा, और ये करेगा आउटसाइड, मतलब केस नंबर 1 में सारी डायरेक्शन फिक्स हो गई, क्योंकि वी और क्यू क्या कर रहे हैं, सेम। यहाँ पे देखो वी और क्यू सेम करे, क्यू इनसाइड है, वी भी इनसाइड करेगा, ये दोनों अगर इनसाइड है तो ये क्या करेगा, आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे भी सारी डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है। अभी ये, इसको अभी हम देखेंगे, बाद में देखेंगे केस नंबर 2 को। यू और यू क्यू और डब्ल्यू के पास आएगा नहीं, यू क्यू और डब्ल्यू के पास नहीं आएगा, तो यू ना तो क्यू के पास आ रहा है ना डब्ल्यू के पास आ रहा है, डब्ल्यू रह गया क्या अभी तक अपना, डब्ल्यू हो गया ना। यू क्यू और डब्ल्यू के पास नहीं आ रहा है, डब्ल्यू यू क्यू और डब्ल्यू के पास नहीं आ रहा है, तो ये वाला केस गलत हो गया यार, ये वाला केस नंबर 1 गलत हो गया, क्योंकि यू डब्ल्यू के पास आएगा नहीं, यू ना तो क्यू के पास आएगा ना डब्ल्यू के पास। तो देखो यू डब्ल्यू के पास आ गया तो ये केस ही हटा दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यू क्यू के पास नहीं, लेकिन डब्ल्यू के पास आ गया, ये भी हटा दो। भाई साहब, अब इसमें दिमाग मारना पड़ेगा। डब्ल्यू दो लेफ्ट में टी के, ओके, मतलब पूरी मेहनत बर्बाद हो गई इन तीनों में जाके, और हमने बेमतलब में काटी इन बेचारों। आर वाइट हो गया ना, आर वाइट हो गया, डब्ल्यू यू और आर के बीच में कितने आने थे, दो आने थे, यू और आर में दो आ गए, यू और टी अपोजिट का, टी के सामने पिंक आएगा, और टी के सामने पिंक, टी के सामने पिंक, ओहो, क्या करूं। और आगे पढ़ू क्या अब जरा, रेड कलर वाला जो है ना, रेड कलर वाला थर्ड लेफ्ट में है, बोथ हु इज वेयरिंग ग्रीन, रेड वाला तीन लेफ्ट में ग्रीन के, और व्हाइट वाले के भी तीन लेफ्ट में, रेड वाला तीन लेफ्ट में है ग्रीन के भी और व्हाइट वाले के भी। बहुत अच्छा। द वन हु इज वेयरिंग रेड, थर्ड लेफ्ट ऑफ बोथ हु इज वेयरिंग ग्रीन और व्हाइट, ओके। व्हाइट तो मेरे पास है, तो एक दो तीन रेड या तो यहाँ आएगा, या फिर एक दो तीन रेड अपना यहाँ आएगा, ओके। चलो एक काम करते हैं, अगर व्हाइट यहाँ पे ना एक दो, रेड में अगर यहाँ पे मान लेता हूँ, मान लो अगर रेड मैंने यहाँ मान लिया, तो देखो टी अपना यहाँ नहीं आ पाएगा, टी अपना यहाँ पे आएगा, और टी अगर यहाँ पे आएगा तो पिंक अपना यहाँ आ जाएगा, क्योंकि टी के सामने पिंक था। और डब्लू दो लेफ्ट में, ठीक है, डब्लू यहाँ आ जाएगा। और आपको ये भी बोला है, आपको एक और बात बोली गई है, क्या बोली गई है, कि जो रेड है वो तीन लेफ्ट में व्हाइट के और तीन लेफ्ट में ग्रीन के, तो रेड तीन लेफ्ट में व्हाइट के तो ऐसे बन जाएगा अगर व्हाइट को इनसाइड करूंगा। अब रेड तीन लेफ्ट में ग्रीन, मतलब एक दो, यहाँ तो तीन लेफ्ट में ग्रीन के नहीं बन पाएगा ना, तो रेड को वहां से हटाना पड़ेगा। भाई रेड तीन लेफ्ट में, व्हाइट के भी और ग्रीन के भी, तो रेड व्हाइट में दो आएंगे तो रेड ग्रीन में भी दो आएंगे, तो रेड और व्हाइट में दो तो बन रहे हैं इस तरीके से, लेकिन रेड और ग्रीन में दो नहीं बन पाएंगे, तो इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, रेड को वहां से हटाना पड़ेगा। रेड यहां से हटाऊंगा तो यहां से पिंक हटेगा,
पिंक हटेगा तो डब्ल्यू हटेगा, डब्ल्यू हटेगा टी हटेगा, और आर की डायरेक्शन अब क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपको बोला रेड 3 लेफ्ट में व्हाइट के, रेड 3 लेफ्ट में है व्हाइट के, तो व्हाइट को कराओ आउटसाइड, और 1 2 रेड 3 लेफ्ट में हो गया व्हाइट के। ठीक है दोस्त। और रेड 3 लेफ्ट में है ग्रीन के, आपको ये भी बोला रेड 3 लेफ्ट में ग्रीन के, तो 1 2, तो ये वाला पर्सन करेगा इनसाइड, और क्यू क्या लाइक करेगा ग्रीन। ये वाली बात क्लियर हो गई। यहाँ केस मैंने इसीलिए नहीं बनाया, मैंने कहा कि भाई इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। अब एक बात देखो आप लोग, आपको बोला है कि टी के सामने पिंक आना है, तो टी यहां तो नहीं आएगा, टी के सामने पिंक नहीं हो रहा है, टी को यहां रख दो और पिंक आ जाएगा अपना यहाँ पे। और डब्ल्यू तो लेफ्ट में था, ठीक है, टी डब्ल्यू यहां जाएगा, टी करेगा इनसाइड। ये दोनों इनसाइड कर रहे हैं तो ये करेगा आउटसाइड, और आर आउटसाइड कर रहा है ये, ठीक है। अभी इसको हम देख लेंगे। तो देखो डब्ल्यू और टी फिक्स हो चुका है ना, और यू और टी अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं, तो देखो यू अगर, हाँ तो यू और टी अपोजिट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट फिक्स, यू और आर फिक्स हो चुका है। डब्ल्यू दो लेफ्ट में, ठीक है, दोनों अपोजिट कर रहे हैं, डब्ल्यू दो लेफ्ट में, ठीक है, दोनों अपोजिट, तो अगर ये इनसाइड है तो ये क्या करेगा, आउटसाइड करेगा, और दोनों अपोजिट हो गए। अच्छा जी। फिर आपको ये भी बोला था कि u और v सेम डायरेक्शन कर रहे हैं, u सॉरी q और v सेम डायरेक्शन, तो q अगर इनसाइड है तो v भी इनसाइड करेगा, और जब ये दोनों इनसाइड करे तो ये कहां करेगा, आउटसाइड। वाह, क्या वाह, मजा आ गया। पजल जोरदार है, टाइम कंज्यूमिंग पजल है, देखने में गंदी लग, मतलब इजी लग रही थी, लेकिन है नहीं। ठीक है जी, इतना हो गया अपना सारा का सारा। u q और w के पास नहीं आएगा, तो u ना तो q के पास आ रहा है, w के पास, ओके। अब दो कलर फिक्स करने हैं, एक तो s का, एक w का, और t का, इन तीन का फिक्स करना है, ठीक है। ब्राउन कलर वाला 3 राइट में है ब्लू वाले के, ब्राउन वाला 3 राइट में है ब्लू के, तो ब्राउन वाला 3 राइट में ब्लू के, तो ब्लू यहां रख दो तो 1 2 ब्राउन बन जाएगा, ब्लू यहां रख दो 1 2 ब्राउन यहां बन जाएगा, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा भैया, ओके। ब्राउन 3 राइट में ब्लू के, और येलो वाला अपोजिट में है, जो सेंटर फेस कर रहा है, जो सेंटर फेस कर रहा है उसके अपोजिट येलो वाला है, ये सेंटर कर नहीं रहा, ये सेंटर कर नहीं रहा। ये तो दिक्कत हो गई, ये तो दिक्कत हो गई भाई, ये क्या हो गया, टी के सामने पिंक था ना। अबे यार क्या हो गया ये, क्या हो गया। तो येलो सिटिंग अपोजिट पर्सन हु फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसा कैसे हो सकता, कुछ गलत कर, रेड 3 लेफ्ट में ग्रीन के, रेड 3 लेफ्ट में 1 2 3 लेफ्ट में ग्रीन के, और रेड 3 लेफ्ट में व्हाइट के, रेड 3 लेफ्ट में व्हाइट के, 1 2 3, ठीक है। स्टार्टिंग पढ़ते हैं, दो लोग बैठे हैं यू और आर के बीच में, ओके, यू और आर के बीच में दो लोग बैठे हैं, ठीक है। डब्ल्यू दो लेफ्ट में, ठीक है, डब्ल्यू दो लेफ्ट में चला गया, ठीक है, सच दैट टी एंड डब्ल्यू फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, टी और डब्ल्यू अपोजिट कर रहे हैं, ठीक है। पी अपोजिट टू क्यू, पी क्यू के अपोजिट है, ठीक है। पी फेसिस द सेंटर, सेंटर कर रहा है। एस दो राइट में पी के, एस दो राइट में पी के, और पी वायलेट पहन रहा है, पी वायलेट पहना दी। क्यू नेबर है वी का, क्यू नेबर हो गया वी का, वो तो फेस द सेम डायरेक्शन, तो क्यू और बी सेम डायरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यू नाइदर क्यू के पास ना डब्ल्यू के पास, यू क्यू डब्ल्यू के पास आएगा नहीं, तो यू जो है ना तो क्यू के पास आ रहा है ना डब्ल्यू के पास आ रहा है, ठीक है। यू डज नॉट फेस द सेम, यू और टी अपोजिट करेंगे मतलब, तो यू और टी अपोजिट कर रहे हैं, ठीक है। जो पिंक कलर पहन रहा है वो अपोजिट है टी के अपोजिट पिंक कलर है, ठीक है। आर व्हाइट पहन रहा है, तो आर को व्हाइट पहना रखी है हमने। रेड कलर 3 लेफ्ट में है, ग्रीन वाले के भी और व्हाइट वाले के भी, रेड 3 लेफ्ट में ग्रीन और व्हाइट के, तो ग्रीन का 3 लेफ्ट 1 2 रेड आ गया, और रेड 3 लेफ्ट में व्हाइट के 1 2, ये भी ठीक है, सही जा रहा है। द वन हु ब्राउन थर्ड राइट ऑफ द वन ब्लू, ब्राउन थर्ड राइट में ब्लू के, अब ये तो अभी हम बात कर सकते हैं, येलो वाला अपोजिट है, जो सेंटर फेस कर रहा है, येलो इज अपोजिट टू पर्सन हु फेसेस टुवर्ड्स सेंटर, येलो सेंटर वाले के अपोजिट है, ये आउटसाइड कर रहा है, ये आउटसाइड कर रहा है, ये येलो कैसे आ पाएगा यार, येलो कैसे आएगा, येलो कैसे आएगा, क्या गलत हो गया भाई, ये भगवान, क्या गलत हो गया। 2% यू और आर, इसमें देखते हैं एक बार कहाँ गलत कर दिया अपन ने, और यू और आर के पीछे दो, डब्ल्यू सेकंड लेफ्ट ऑफ टी, डब्ल्यू दो लेफ्ट में टी के, सो दैट टी एंड डब्ल्यू फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, टी और डब्ल्यू अपोजिट कर रहे हैं, केस नंबर 1 देखते हैं। पी अपोजिट टू क्यू, पी क्यू के अपोजिट है, पी सेंटर कर रहा है, ठीक है। एस दो राइट में पी के, ठीक है।
और पी वायलेट पहन रहा है, क्यू नेबर है वी का, पी वायलेट क्यू नेबर है वी का, और सेम डायरेक्शन कर रहे हैं, क्यू वी सेम कर रहे हैं, ठीक है। यू नाइदर क्यू के पास आएगा ना डब्ल्यू के पास, तो यू तो यहाँ डब्ल्यू के पास ही आ गया था ना, यू डब्ल्यू के पास आ गया था, और यहाँ पे यू, ये क्या हो गया था यू, ये क्यों गलत किया था मैंने, यहाँ पे तो यू जो है डब्ल्यू के पास आ गया था, इसलिए गलत हो गई दो केस। तो चलो इसको ये क्यों गलत किया, केस नंबर वन ने क्यों गलत किया, एक बार देखते हैं। यू और आर के बीच में दो आएंगे, तो दो आ रहे हैं यू और आर के बीच में, डब्ल्यू दो लेफ्ट में टी के, अच्छा डब्ल्यू दो लेफ्ट में टी के बन नहीं पा रहा था यहाँ पे, यही बन रहा है यार। तो एक काम करना, मुझे कमेंट में बताना ये क्यों गलत जा रहा है, ये कमेंट में मुझे बताना क्यों गलत जा रहा है, और नहीं तो फिर इसको अगले सेशन में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। फॉर द पीडीएफ यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सेश, और आज की पजल कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसमें क्या मतलब मैंने गलती करी है वो जरूर बताना, ताकि मैं इसको अगले में करेक्ट कर सकूं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।